चलिए आज बात करते हैं मानव इतिहास के सबसे विशाल महाकाव्यों में से एक की, महाभारत। यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि युद्ध, कर्तव्य और धोखे की एक ऐसी दास्तान है जिसने सदियों से हमारी संस्कृतियों को गढ़ा है। अब जरा इसके आकार पर गौर कीजिए। 18 लाख, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये महाभारत में मौजूद शब्दों की कुल संख्या है। मतलब आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा होगा। और इसके आकार का सही अंदाजा लगाने के लिए चलिए इसकी तुलना करते हैं। महाभारत को दुनिया की सबसे लंबी कविता कहा जाता है। ये बाइबल के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा बड़ी है। सच में ये एक महाकाव्य है। तो आखिर ये महाभारत है क्या? देखिए, ये एक लंबी कविता से कहीं ज्यादा है। ये हिंदू संस्कृति का एक ऐसा आधार है जो जिंदगी के सबसे गहरे सवालों को टटोलता है। इसके नाम का मतलब है भरत वंश की महान गाथा। ये कहानी जीवन के 4 सबसे बड़े लक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमती है। धर्म यानी हमारा कर्तव्य, अर्थ यानी धन संपत्ति, काम यानी हमारी इच्छाएं, और आखिर में मोक्ष यानी मुक्ति। अब कहानी के केंद्र में है एक ऐसा राज्य जो युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। और ये लड़ाई है चचेरे भाइयों के 2 गुटों के बीच, सत्ता के लिए। एक तरफ है 5 पांडव भाई जो धर्म और कर्तव्य के रास्ते पर चलते हैं, और उनका सामना कर रहे हैं उनके 100 चचेरे भाई कौरव जो ईर्ष्या और लालच में डूबे हुए हैं। महाकाव्य में इन्हें देवताओं और राक्षसों के अवतार के तौर पर भी दिखाया गया है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मैदान में योद्धा नहीं लड़ रहे थे। असल में ये 2 जबरदस्त रणनीतिकारों के दिमाग की जंग थी जो इस पूरे महायुद्ध की पटकथा लिख रहे थे। पांडवों की तरफ थे भगवान कृष्ण। वो सिर्फ एक देवता नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार थे। उन्होंने ही अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया था, और उनका मानना था कि धर्म की स्थापना के लिए, मतलब एक बड़ी अच्छाई के लिए, किसी भी साधन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरी तरफ था शकुनी, कौरवों का मामा। वो धोखे और चालबाजी का माहिर था, पासे के खेल का उस्ताद, और उसकी हर चाल के पीछे का मकसद था बदला, अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का बदला। और यहीं पर यह कहानी हमें महाभारत की सबसे बड़ी नैतिक दुविधा के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाना सही है? ये वो सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है। अगर आपका मकसद सही है, तो क्या उसे हासिल करने के लिए गलत या बेईमानी भरे रास्ते अपनाना ठीक है? इस पर कृष्ण का नजरिया बहुत ही साफ और व्यावहारिक था। उनका तर्क था कि अगर लड़ाई एक बड़े नैतिक उद्देश्य यानी धर्म की स्थापना के लिए है, तो बस नतीजा मायने रखता है। और उस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अगर छल कपट का इस्तेमाल भी करना पड़े, तो वो भी जायज है। अब इस बात को समझने के लिए धर्म के मतलब को समझना जरूरी है। धर्म सिर्फ कर्तव्य नहीं है, ये वो ब्रह्मांडीय कानून है, वो नैतिकता है जो हर चीज को अपनी जगह पर रखती है। इसीलिए इस पूरे युद्ध को धर्म युद्ध यानी धर्म के लिए युद्ध कहा गया। कृष्ण इस नैतिक लड़ाई को 2 तरह की संस्कृतियों के टकराव की तरह देखते हैं। एक तरफ है दैवीय संपत यानी दिव्य संस्कृति, जो धर्म, आत्मनियंत्रण और त्याग पर चलती है, और दूसरी तरफ है आसुरी संपत यानी राक्षसी संस्कृति, जो अहंकार और निजी इच्छाओं पर टिकी है। तो सवाल यह है कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? चलिए महाभारत की विरासत पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बहस तो इसी बात पर है कि क्या महाभारत में बताई गई घटनाएं सच में हुई थीं? कुछ लोग इसे इतिहास मानते हैं, तो कुछ इसे एक महान कहानी, और ये बहस आज भी जारी है। और ये बहस कितनी पेचीदा है, इसका अंदाजा आप कुरुक्षेत्र युद्ध की इन अलग अलग तारीखों से लगा सकते हैं। कोई खगोलीय गणना के आधार पर कुछ कहता है, तो कोई पुरानी कथाओं के आधार पर। कोई 3137 ईसा पूर्व बताता है, तो कोई 1000 ईसा पूर्व के आसपास। लेकिन सच कहूं तो ये कहानी इतिहास हो या ना हो, इसकी विरासत आज भी जिंदा है। इसके विषय इतने गहरे हैं कि आज भी साहित्य, थिएटर और फिल्मों में इसे बार बार नए तरीकों से कहा जाता है। मशहूर टीवी सीरियल्स से लेकर आज के दौर के नाटकों तक महाभारत हर जगह मौजूद है। और अंत में ये महाकाव्य हमें उसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये सवाल सिर्फ कहानी के किरदारों के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है। जब बात सही के लिए लड़ने की हो, तो कोई सीमा कहाँ तय की जाए? कितनी दूर जाना? बहुत दूर जाना होता है।